हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं एक्सेल के अंदर, जिसमें हम एक कॉलम में कोई भी एक डेटा बनाएंगे जिसमें दोनों चीज़ें होंगी, नेम और सैलरी। नेम और सैलरी को दोनों को एक सेल या बोल सकते हैं कॉलम के अंदर रखेंगे और उसको कन्वर्ट टेस्ट कॉलम के द्वारा हम अलग अलग कॉलम में ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ यू हैव गिवन टू डेटा इन द सेम कॉलम। एक ही कॉलम है, उसी के अंदर सेम डेटा है और अलग अलग क्या है, नेम और सैलरी दो आपके डेटा है। राइट इन डिफरेंट कॉलम, हमें क्या चाहिए, लिखे हुए अलग अलग कॉलम में चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है मैंने एक्सेल में एक ही कॉलम में दो डेटा दिए हो तो नेम और सैलरी, लेकिन उससे अलग अलग कॉलम में लिखा जाए तो कैसे करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेल के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक शीट बना ली है। यहाँ पे आपको मैं शीट बनाने के बाद हम आपको समझा रहे हैं कि जी किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे नेम और सैलरी एक ही कॉलम में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है बाल किसी का नाम है और 5000 इसका सैलरी है। कैट किसी का नाम है, 6000 इसकी सैलरी है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने नाम लिखे हैं और इसी सेल के अंदर मैंने क्या लिखा है, अलग अलग सबके सैलरी भी लिखी है। तो हम चाहते हैं कि अभी हमने एक कॉलम में लिखा है, तो जैसे भी ये डेटा हम चाहते हैं कि एक कॉलम से अलावा आ जाए। जैसे ये डेटा है, इसको हम चाहते हैं कि ये वाले पूरे कॉलम में हमारा नाम आ जाए और ये वाले कॉलम में हमारा सैलरी आ जाए। जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफाइन रिटर्न, ये मेरा लिखा हुआ है रिटर्न, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। जैसे नाम इधर आ गया, सैलरी इधर आ गया, तो अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे कॉलम में क्या दिखा रहा है, पूरा एक जैसा दिखा रहा है, तो अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, तो ये सही तरीके से नहीं दिख रहा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सेल के अंदर टेस्ट टू कॉलम के अंदर जाएंगे, स्पेस बार को सिलेक्ट करना है, देन अलग अलग बार अपना डिफाइन हो जाएगा। तो इसको पूरा देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जाना है आपको। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट काम करना है। ये हमारे चैनल का नाम है धर्मेंद्र 91। अब मैंने यहाँ पे आपको सीट दिखा दी है। सबसे पहले आपको डेटा में जाना है। डेटा कहाँ है, एक्सेल के अंदर आपके ये आपके मेनू बार्स होते हैं, तो यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, इस वाले पार्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरे को, ठीक है, क्योंकि ये सी डेटा को हम किस में करेंगे, अलग अलग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कहाँ जाना है आपको, डेटा में जाना है। तो डेटा कहाँ लिखा है, ये लिखा है मेनू बार डेटा। तो जैसे ही मैंने डेटा में क्लिक किया तो ये पार्ट ओपन होके आ गया। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेस्ट कॉलम, ये दिखाई दे रहा है टेस्ट कॉलम, जिसमें हम काम करेंगे। यही मैंने लिखा है कन्वर्ट टेस्ट टू कॉलम। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है टेस्ट टू कॉलम पर, तो आपकी इस तरीके की विंडो एक ओपन होके आ जाएगी। ओपन होके आ जाएगी तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको डेटा कैसा बनाना है। अभी डेटा हमारा कैसा है, सिंगल दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। हम चाहते हैं कि इसके बीच में लकीर आए और अलग अलग पॉइंट का काम करे। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट फंक्शन पे बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा डेटा, तो अभी भी कॉलम में डिफाइन नहीं हुआ है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस पे क्लिक करेंगे। ये वाला पॉइंट स्पेस लिखा है, तो स्पेस पे जैसे ही हमने इसको एक्टिवेट किया तो ऑटोमेटिकली बीच में कॉलम को डिफाइन कर दिया। देखो यहाँ पे नेम अलग कर दिया, सैलरी अलग कर दिया, ओनली किससे, स्पेस से। तो आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे फिनिश वाला ऑप्शन दिख रहा है, फिनिश करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉलम डिफाइन कर देगा और अलग अलग नाम को डिफाइन कर देगा। देखो हो चुका है, एक में क्या आ गया, नेम आ गया, दूसरे में क्या आ गया, सैलरी आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉपर तरीके से मैंने डेटा को डिफाइन किया तो पूरी शीट हमारी तैयार हो गई। समझ में आया क्या नहीं आया, ये डेटा हमारा बिल्कुल सही तरीके से आ गया। अब मैं इसको एक बार और दिखा देता हूँ कंट्रोल जेड करके। जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया तो ये वापस हो गया पूरा पोजीशन, और ये जैसे कि जैसा लिख गया पहले लिखा था वैसा ही। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये डेटा में काम करेगा। देख लीजिए,
फिर दोबारा मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेम और सैलरी को सिलेक्ट कर लूँगा जो एक कॉलम में लिखा हुआ है पूरा डेटा। तो मैंने क्या किया, पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे जाना है, मेनू बार में जाना है, ऊपर डेटा में, मेनू बार पार्ट में गए, डेटा के अंदर गए। डेटा के अंदर जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, टेस्ट कॉलम में। टेस्ट कॉलम में जाना है, ये आपका डेटा टूल बार के अंदर टेस्ट कॉलम मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको कहाँ जाना है, टेस्ट कॉलम में जाना है। टेस्ट कॉलम में जाने के बाद आपकी एक इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो आपकी ओपन हो गई। ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जो डेटा बनाना है वो किस तरीके का डेटा बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, टेस्ट टू कॉलम, कन्वर्ट करना है कॉलम में अलग अलग। अभी हमारे जो टेस्ट है वो क्या है, एक ही कॉलम में। हम चाहते हैं अलग अलग कॉलम में हो जाए, नेम अलग हो जाए और सैलरी अलग हो जाए और पूरा डेटा अलग अलग आ जाए। तो ये विजार्ड है आपका, ये लिखा भी है कन्वर्ट टेस्ट टू कॉलम विजार्ड, ठीक है। ये 1 2 3 स्टेप में काम कर रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आपका डेटा जो शो हो रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो अलग अलग काम अभी नहीं दिख रहा है, एक ही जैसा दिख रहा है। जैसा अपने यहाँ पे फिल किया है वैसा ही डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये नेक्स्ट आपको दिख रहा है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे स्पेस बार पे क्लिक करना है। जैसे ही स्पेस बार पे क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन को अलग अलग बना देगा और कॉलम भी बीच में से डिफाइन हो जाएगा। देखिए हो गया। देन उसके बाद आपको फिनिश वाले बटन पे क्लिक करना है। फिनिश वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली आपको देख लीजिए यहाँ पे डेटा कन्वर्ट हो चुका है। नेम अलग आ गया है, सैलरी अलग आ गया है। तो दोनों कन्वर्ट आपके पोजीशन सेलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेम लिखा है तो नेम को अलग कर दिया डिफ़ाइन, और इधर सैलरी लिखा है तो सैलरी को अलग डिफ़ाइन कर दिया है। जैसे यहाँ पे नेम लिखा है तो नेम अलग दिखा रहा है और सैलरी अलग दिखा रहा है। जो पहले डेटा था वो दोनों एक ही कॉलम में दिखा रहा था, वो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो इससे क्या हुआ, आपका टेस्ट टू कॉलम कन्वर्ट, इससे आपका डेटा पूरा कन्वर्ट हो चुका है। तो यही हमने यहाँ पे हेडिंग में लिखा है कि एक्सेल में एक ही कॉलम में 2 डेटा दिए जाए, मतलब 2 डेटा थे यहाँ पे, सैलरी और नेम। 2 डेटा दिए जाएं तो नेम और सैलरी, लेकिन उसे अलग अलग कॉलम में लिखा जाए तो कैसे करें। तो ये हमने डिफ़ाइन करके आपको दिखा दिया कि किस तरीके से टेस्ट मेनू बार के अंदर जा कर के डेटा के अंदर टेस्ट टू कॉलम आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑटोमेटिकली कार्य प्रॉपर आ जाएगा। अब इसको वापस करना है सेम प्रोसेस में, तो आपको वहाँ से क्या करना है, स्पेस हटा देना है। तो जैसे स्पेस हटाएंगे यहाँ से तो ऑटोमेटिकली अपना सेम प्रोसेस शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दिखा रहा था उस तरीके से, जैसे मैंने टेस्ट हटाया तो ऑटोमेटिकली अपना पहले जैसा ही डिफाइन होकर के आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से कोई भी टेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम के डिफाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में। तो यहाँ से अलग अलग सैलरी के डिफाइनमेंट में अलग अलग कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कोई भी डेटा। और इस चैनल पर जितनी भी वीडियो रखी हैं उस पर जा कर के आपको सारी वीडियो को वॉच करना है और अलग अलग प्ले लिस्ट के अनुसार आपको वॉच करना है, जिससे कोई भी डाउट ना हो। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आपके लिंक के अंदर। तो ये डेटा आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कोई भी कॉलम को डिफाइन करके और उस टेस्ट को अलग अलग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को वॉच करते रहें और देखते रहें एक एक करके। थैंक यू।